जय हिंद। मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट बाद क्रैश हो गई। 242 लोग इस फ्लाइट में थे और अब तक की जानकारी के मुताबिक यह एक मैसिव एविएशन ट्रेजेडी है। यह हादसा थर्सडे दोपहर 1:38 बजे हुआ, जब एयर इंडिया की बोइंग 7878 ड्रीमलाइन फ्लाइट नंबर AI-171 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। सिर्फ 5 मिनट बाद ही यह मेघानी नगर के एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हो जाती है। आसमान में काला धुआं और ज़मीन पर सिर्फ तबाही। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर थे। कैप्टन सुमित सबरवल, जिनके पास 8,200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर क्लिफ कुंडर, जिनके पास 1,100 फ्लाइंग आवर्स का अनुभव था, प्लेन को उड़ा रहे थे। को पायलट ने ATC को मेडे कॉल भेजी, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्रैश की वजह क्या थी? DGCA के प्राइमरी इनपुट्स के मुताबिक प्लेन ने टेक ऑफ के बाद कुछ ही सेकंड्स में इमरजेंसी सिग्नल भेजा। मेडे कॉल का मतलब होता है कि कुछ लाइफ थ्रेटनिंग टेक्निकल फेलियर हुआ हो। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक या कंट्रोल सिस्टम मैलफंक्शन इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स रिकवर नहीं होता, एग्जैक्ट रीज़न कंफर्म नहीं किया जा सकता। NDRF की 6 टीम्स क्रैश साइट पर काम कर रही हैं। फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंस और आर्मी जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी लोगों को डेब्रिस के नीचे से निकाला गया है, लेकिन कई बॉडीज बैडली बर्न कंडीशन में मिली है। फ्लाइट में 169 इंडियंस, 53 ब्रिटेन्स, 7 पुर्तगीज और 1 कैनेडियन सवार थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में थे। उनकी सेफ्टी पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, ये घटना शब्द से बड़े दुखद है। हर एक प्रभावित व्यक्ति के साथ मेरी संवेदना है। सभी एजेंसियों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए कहा गया है। एयर इंडिया ने पैसेंजर्स के परिवार के लिए एक हॉटलाइन नंबर जारी किया है, 1800569144। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट कर रहे हैं। हमारे एविएशन एक्सपर्ट कहते हैं कि बोइंग 787 एक मॉडर्न और एडवांस एयरक्राफ्ट है। ऐसे एयरक्राफ्ट में क्रैश होना, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, किसी सीरियस फेलियर को इंडिकेट करता है, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम कोलैप्स, फ्यूल फायर या इंजन थ्रस्ट इम्बैलेंस। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, सपने, परिवार, मुस्कान। ये हादसा सिर्फ एक क्रैश नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक कभी ना भूलने वाली ट्रेजेडी है जिसने किसी अपने को खोया। अंडमान टाइम्स 24/7 की तरफ से हम सभी परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सबसे होश उड़ाने वाली बात यह है कि मिरेकल सर्वाइवर इन दैट क्रैश प्लेन इज विश्वास कुमार रमेश। सिर्फ यही एक व्यक्ति है जो एंटायर पैसेंजर्स में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि इस प्लेन क्रैश में बचे हुए हैं। सिर्फ एक ही सर्वाइवर जो इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक ही इंसान है जिनकी जान बच सकी, जिनका सीट नंबर था सीट नंबर 11A, और उनकी जान बची हुई है। सबसे बड़ी मिरेकल अपडेट ये अब तक की हमारे पास आ रही है कि इतने बड़े हादसे में, जहाँ पे हर किसी का बॉडी जल गया, पूरा प्लेन क्रैश होकर किसी का नामो निशानी ना रहा, लेकिन वहाँ पे एक मिरेकल इंसान, एक ऐसी व्यक्ति
रमेश जी, उनका जान इसमें बच गया और वो अब मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है और उनको पूरी मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है और वो अंडर ट्रीटमेंट मेडिकल केयर में है। इस बीच टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का पेरेंट कंपनी है, उन्होंने एक कंपनसेशन पैकेज अनाउंस किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, ये एक अत्यंत दुखद घटना है। हम प्रभावित परिवार के साथ खड़े हैं। हर एक पैसेंजर्स के परिवार को 1 करोड़ की रकम तत्कालिक रूप से दी जाएगी। इंजर्ड पैसेंजर्स को 25 लाख तक की रकम मिलेगी और हम उनके इलाज और रिहैबिलिटेशन की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। ये गेस्चर एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, लेकिन किसी भी जान का बदला नहीं हो सकता। टाटा ग्रुप ने ये भी कहा कि एयर इंडिया ऑफिशियल्स हर परिवार से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। तो हम आशा यही करेंगे कि जितने भी अफेक्टेड परिवार हैं उनको सारी सुविधाएं मिले। तो इसी के साथ मैं यहीं पे अपने समाचार को समाप्त करती हूँ। मैं अनामिका, अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।